वेलकम व्यूअर्स इन माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड हार्ट कीन लर्नर। आज हम रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। टुडे वी विल स्टार्ट टू रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन। ओके, लेट्स स्टार्ट। Question number 1. What is the term used for secretion of endocrine glands responsible for changing taking place in the body? बॉडी के अंदर आने वाले जितने भी चेंजेस है वो किस केमिकल या किस चीज़ के द्वारा आते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से किस प्रकार कहाँ से वो रिलीज होता है। आंसर नंबर 1, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रिएट किए जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उन्हीं की वजह से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बारे में बताएं। आंसर नंबर 2, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। मीन्स ऐसा हमारी लाइफ का ऐसा टाइम जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और हमारी जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इंक्रीज बढ़ती है, स्टार्ट होके कंप्लीट होती है। दिस एज इज कॉल्ड एडोलेसेंस एज और एडोलेसेंस बिगिंस फ्रॉम 11 एंड लास्ट अप टू द 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज। एज के 18 और 19 साल से पहले की जो एज है 11 साल से लेके 18 से 19 साल के बीच की जो एज है, दैट वन इज द एडोलेसेंस एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन। मेंस्ट्रुएशन क्या है उसे एक्सप्लेन करें। आंसर नंबर 3, इन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवरीज द ओवा बिगिंस टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पबर्टी। पबर्टी की एज में आके वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ओवरी के अंदर से ओवा मीन्स एग रिलीज होना शुरू हो जाता है। One ova matures and released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. ओवरीज के द्वारा एक एग रिलीज किया जाता है 28 से 30 दिन के बीच में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग। वॉल ऑफ यूट्रस इन थिक हो जाती है। वॉल ऑफ यूट्रस समझते हो आप लोग, इस प्रकार से बना होता है कुछ, तो ये जो वॉल ऑफ यूट्रस है वो इंक्रीज बड़ी हो जाती है, थिक एंड हो जाती है। ठीक है, ये थिक एंड होती चली जाएगी। अगर इसको यहां पर स्पर्म मिल जाता है तो प्रोगनी बनना शुरू हो जाता है। अदरवाइज ये जो वॉल ऑफ थिक एंड है ये इन एब्सेंस ऑफ fertilization or in absence of sperm it released outside with the help of bleeding process। with the help of bleeding process देख सकते हैं आप आगे। in fertilization and begins to develop, ये बड़ा हो जाता है, बेबी बनना शुरू हो जाता है। if fertilization does not occurs, fertilization नहीं होता, the released egg and the thickened lining of the uterus along with the blood vessels are shed off, बाहर निकल जाता है, वहाँ से चला जाता है उठ के। दिस काज ब्लीडिंग, उसके कारण फीमेल्स में ब्लीडिंग भी होती है 28 से 30 साल के बाद, 28 से 30 दिन के बाद, विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अक्कर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 days। एक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 से 30 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट पबर्टी। पबर्टी की एज में कौन कौन से चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं। दैट कॉमन चेंजेस अक्कर्स अमंग बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग पबर्टी। फर्स्ट, सडन चेंज इन हाइट, हाइट में इंक्रीज होना। चेंज इन बॉडी शेप का बदल जाना। चेंज इन वॉइस, वॉइस बदल जाती हैं हमारी अपने आप ही। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सबस्केसियस ग्लैंड, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मीन्स पसीना ज़्यादा आना, वो बदबू हो जाना पसीने में। और सबस्केसियस ग्लैंड्स क्या कंट्रोल करती है, हमारे पिंपल्स और जो छोटी छोटी फिंसिया वगैरह हम जो बोलते हैं, दैट वन।
नाउ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिगिंस टू मैच्योर, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर हो चुका होता है इसमें। अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, और हमारे बॉडी पे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे मुस्टैक्स, ब्रेड, चेस्ट और ब्रेस्ट, मीन्स इनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, शोल्डर्स में। नाउ नेक्स्ट, चेंज इन गर्ल्स ड्यूरिंग पबर्टी। पबर्टी के अंदर गर्ल्स में क्या क्या चेंज आते हैं, पहले उनके बारे में बताएंगे हम। डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का आकार इनका थोड़ा सा हैवी हो जाता है। हेयर्स डेवलप्स अंडर द आर्मपिट एंड इन द प्यूबिक रीजन, और इनके आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में हेयर्स ग्रो करते हैं, उस जगह पे हेयर्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हिप्स ब्रॉडन एंड पेल्विक रीजन विजडन, और हिप्स थोड़े से हैवी हो जाते हैं। नेक्स्ट है इनिशिएशन ऑफ मैंसुरेशनल साइकिल। मैंसुरेशन साइकिल का स्टार्टअप हो जाता है, ये साइकिल चलना शुरू हो जाता है फीमेल गर्ल्स में। लास्ट, डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड हिप्स, और हिप्स के अराउंड में थोड़ा थोड़ा फैट ज़्यादा हो जाता है, जिससे थोड़े ब्रॉडर नज़र आते हैं। नेक्स्ट है चेंजेज इन बॉयज़ ड्यूरिंग पबर्टी। पबर्टी के दौरान बॉयज़ में क्या क्या चेंजेज आते हैं। फर्स्ट, फेशियल हेयर सच एज ब्रेड एंड मुस्टैक्स डेवलप्स, हमारी मूछ और दाढ़ी आ जाती है, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है हेयर्स डेवलप्स अंडर द आर्मपिट, अंडर चेस्ट एंड इन द प्यूबिक रीजन। प्यूबिक रीजन और हमारी अंडर आर्म पिट समझते होंगे आप लोग, हमारी जो कांच बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, और अंडर चेस्ट, जो चेस्ट के ऊपर हमारे ये बाल आने शुरू हो जाते हैं। वॉइस बिकम डीपर, आवाज़ हमारी थोड़ी गहरी हो जाती है वॉइस की। मसल्स डेवलप्स एंड शोल्डर बिकम ब्रॉडर, हमारे कंधे थोड़े हैवी हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इंक्रीज इन वेट, और थोड़ा सा हम वेट भी गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर ए टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपेचिंग नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय देम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आंसर्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन सीक्रेटेड, उनके द्वारा कौन सा हार्मोन छोड़ा है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स छोड़ती है, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है, एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज़ करती है, पैनक्रिया इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करती है, ओवरीज ओस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाट आर दे नेम्ड, सो स्टेट देयर फंक्शंस। सेक्स हार्मोन्स क्या हैं, इनका ये नाम क्यों हैं, और ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आंसर नंबर 6, हॉर्मोन्स विच constitute the secondary sexual characteristics are called sex hormones. In general, hormones work instantly when they released in blood stream. जैसे ही blood stream में ये मिक्स अप होते हैं तो ये क्या है, एक अपना काम बड़ा जल्दी से करते हैं। सेक्स हार्मोन्स आर डिफरेंट बिकॉज दे स्टार्ट टू वर्क लेटर ऑन। सेक्स हार्मोन थोड़े से अलग होते हैं इन दूसरे हार्मोन से, और ये अपना जो काम है वो थोड़ा आराम से पूरा करते हैं। दे ग्रेजुअली प्रिपेयर इन बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन। द सेक्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंडामेंटल चेंज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इनिशिएट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उन जो ग्रोथ में चेंजेस ये आते हैं हमारे अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रहे हैं, सेक्स हार्मोन्स की वजह से। द टेस्टिस एंड द ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड बोथ आर स्टिमुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरिक हार्मोन छोड़ती है, जो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा हमारी ओवरीज और टेस्टिस के पास एक मैसेज लेके जाती है, जहाँ से स्पर्म और एग रिलीज होते हैं ड्यूरिंग पवर्टी। दैट्स द रीज़न दीज आर कॉल्ड सेक्स
हार्मोन्स, इसीलिए इनको सेक्स हार्मोन्स बोला जाता है। एक्चुअल में टेस्टिस आल्सो रिलीज द टेस्ट्रोजन हार्मोन और ओवरीज रिलीज द एस्ट्रोजन हार्मोन फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स। अब इनके फंक्शंस। In males, the testes produce the male sex hormone testosterone. This hormone helps in the development and maintenance of the primary and secondary sexuality. Means ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कैरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। कैरेक्टर्स और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यही करता है, इसी की वजह से होते हैं टेस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। इन फीमेल द ओवरी सीक्रेट्स ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोनों के दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट ऑन एडम्स एप्पल। B. Secondary sexual characteristics. C. Sex determination in the unborn baby. Answer number 8. Adam's apple. The protruding part of the throat is called Adam's apple. जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है उस बॉक्स को, वॉइस बॉक्स जो होता है, that one is in the Adam's apple. It is the enlarged voice box and larynx which gets enlarged and visible from outside in boys at the onset of puberty. puberty की एज में ये दिखाई देने लग जाता है। थोड़ा सा आपने देखा होगा गले में एक छोटा सा जो पार्ट है फ्रंट नेक में, हल्का सा आपको दिखा होगा, उसमें कुछ चल रहा होता है हल्का सा, मीन्स थोड़ा सा उभार होता है। दैट वन इज द एडम्स एप्पल। दिस मेक्स द वॉइस ऑफ बॉयज हॉर्स, और ये बनाता है भारी आवाज़, लड़कों की आवाज़ में थोड़ा भारीपन देता है, बेस देता है। नेक्स्ट, बी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज कैरेक्टर्स विच डिस्टिंग्विश ए मेल एंड फीमेल। सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर एज फॉलोज। सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके डेवलप होने के बाद ही अच्छी तरह से पता लग जाता है सिर्फ देखने से ही कि ये लड़का है या ये लड़की है। बॉयज़, फेशियल हेयर सच एज बियर्ड एंड मुस्टैक्स डेवलप्स, हेयर डेवलप्स अंडर द आर्मपिट एंड अंडर चेस्ट। हम ये सारे पढ़ चुके हैं पहले, अभी पीछे जो अब पढ़े थे बॉयज़ के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर उसके बाद जो गर्ल्स में आ जाते हैं, सेम वो ही यहाँ पर अगेन दोबारा से आए हैं। तो इस प्रकार से आप एक फिगर में भी देख सकते हैं, एज 9, एज 19, एज 8 और एज 19 में। तो इतने चेंज एकदम से आते हैं बॉडी के अंदर कि हमें पता लगने लग जाता है कि ये बॉय है और ये गर्ल्स। ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा ही संभव है। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी, सी ऑप्शन जो है सेक्स डिटर्मिनेशन। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर्स ऑफ chromosomes in the nuclei of their cells. हर एक ह्यूमन अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, उनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 2 क्रोमोसोम्स आर द सेक्स हार्मोन्स, सेक्स क्रोमोसोम्स मीन्स इन सभी में से 23 में से 22 को छोड़ के सिर्फ 2 ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं, नेम्ड X एंड Y इन मेल। ए फीमेल हैज़ 2 XX क्रोमोसोम्स, फीमेल के पास दोनों ही XX होते हैं, while a male has 1 X and another one is Y chromosome. The gametes, एग एंड स्पर्म, गैमेट्स का मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अच्छी तरह से बता चुका हूँ मैं इस टॉपिक को। हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, गैमेट्स एक सेट क्रोमोसोम ही कैरी करता है। जैसे एग में एक होगा यानी कि दोनों होंगे, और स्पर्म में भी दोनों होंगे, बट जब ये मिलके जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइज्ड होके जाइगोट बनता है, उस दौरान
जो जाइगोट है उसमें सिंगल एक एक ही क्रोमोसोम आएगा, यानी कि दोनों क्रोमोसोम उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन एक एक आएगा, बाकी छोड़ देगा। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज वन एक्स क्रोमोसोम बट स्पर्म मे हैव एक्स और वाई। अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो तो एक्स एक्स हैं, तो एक्स ही वहां से आना है। दूसरा, स्पर्म में एक्स और वाई होते हैं। व्हेन ए स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजर द एग के साथ जब एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज्ड होता है स्पर्म से, मेल से, द जाइगोट वुड हैव टू एक्स एक्स क्रोमोसोम्स एंड डेवलप्ड इनटू ए फीमेल चाइल्ड। और उससे क्या है, फीमेल चाइल्ड डेवलप हो जाती है। जब देखो फीमेल से तो एक्स ही आना है हर कोस्ट पे, बट ओनली मेल से वाई भी आ सकता है। बट फर्स्ट जो केस है अपना, उसमें मेल से भी एक्स आता है और फीमेल से तो एक्स आना ही है, तो दोनों एक्स एक्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो चाइल्ड होगा वो फीमेल चाइल्ड होगा। नेक्स्ट, इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स ए वाई क्रोमोसोम टू द एग एट फर्टिलाइजेशन द जाइगोट वुड डेवलप्ड इन ए मेल चाइल्ड। अगर मेल से वाई क्रोमोसोम और एग एक्स क्रोमोसोम का ही होता है, अगर ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो जो चाइल्ड होगा वो मेल चाइल्ड होगा। दिस कंक्लूड दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न बेबी। मीन्स कंप्लीटली सेक्स ऑफ बेबी के लिए फादर इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट मदर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. The table below show the data on likely heights of boys and girls as they grow in age. Draw a graph showing height and age for both boys and girls on the same graph paper. What conclusion can you be drawn from these graphs? फर्स्ट कुछ ईयर्स दे रखे हैं, उसके बाद हाइट दे रखी है बॉयज़ में और गर्ल्स में कि कितनी कितनी हाइट इनकी होती है सेंटीमीटर्स में, और उसके बाद इन्हीं डाटाज के ऊपर एक आपने देखा होगा कि इसमें बना हुआ है ग्राफ को बना रखा है। तो उसमें क्या है आप देख सकते हैं, गर्ल्स बराबर चलती हैं बॉयज़ के, उसके बाद गर्ल्स इंक्रीज कर जाती हैं थोड़ी सी हाइट में अप टू द 15 और 16 ईयर्स तक। फिर उसके बाद क्या है, बॉयज़ एकदम से अपना जो हाइट को इंक्रीज कर लेता है। कंक्लूजन, गर्ल्स आर टॉलर देन बॉयज़ टिल दे रीच द एज ऑफ 12 ईयर। टिल द एज ऑफ 16 ईयर्स द हाइट ऑफ बॉयज़ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स रिमेन द सेम रहती है 16 ईयर्स तक। लेकिन आफ्टर द 16 ईयर्स, मैंने बोला था 15 से 16 साल, आफ्टर द 16 बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स गेन इंक्रीज इन हाइट। इन जनरल बॉयज़ आर टॉलर देन गर्ल्स। सिंपल है, बॉयज़ बड़े हो जाते हैं गर्ल्स से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। Okay.